हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉनेस्ट अभी। और आज मैं लाइव रिएक्शन करने जा रहा हूँ उस ट्रेलर का, उस फिल्म के ट्रेलर का जिसका बेसब्री से इंतजार था सिंस इट्स अनाउंसमेंट। मैं बात कर रहा हूँ एस राजामौली के अपकमिंग प्रोजेक्ट RRR की RRR दैट इज कमिंग आफ्टर बाहुबली। बाहुबली के बारे में सभी जानते हैं कि यार जिस टाइम पे वो फिल्म आई थी, पार्ट 1 जब आया था तो उसने एक अलग ही वेव क्रिएट कर दी थी पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 2 का एंटिसिपेशन, पार्ट 2 का एक्साइटमेंट पब्लिक के अंदर इतना था कि एक एक हैशटैग, हालांकि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया अपडेट नहीं था, लेकिन उस टाइम पे एक ही हैशटैग हो गया था, एक ही क्वेश्चन सबके माइंड में आता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और उसका जवाब मिला था हमें पार्ट 2 में। सिंस देन हमें जो भी मतलब एस राजामौली की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीथिंग। क्योंकि उनका एक जो यूनिक नज़रिया है, यूनिक विजन है फिल्म बनाने का, वो बहुत ही अलग है। वो जिस तरीके से किसी भी कहानी को प्रेजेंट कर देते हैं, हालांकि वो काल्पनिक होती है, सब कुछ नकली होता है, लेकिन फिर भी these are the visuals that attract our eyes. So ऐसी फिल्म थी RRR जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और सबसे खास बात है इसकी स्टार कास्ट जो कि है, जिसमें लीड कास्ट में है जूनियर NTR, रामचरण, और शायद कैमियो में, एक्सटेंडेड कैमियो में है अजय देवगन, आलिया भट्ट। हालांकि उनका कैमियो कैसा है ये तो हमें पता लगेगा फिल्म के रिलीज होने के बाद। बट फाइनली आज उसका फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ उसका लाइव रिएक्शन आपके साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट सबसे पहले इसका ट्रेलर शुरू करते हैं। जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए। वो दरअसल गोंडों की बच्ची है। तो उनके सर पे सींग होते हैं क्या? एक गडरिया होता है। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए। एक आदमी है सर। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी। खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, माँ की बहुत याद आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। छुप के, डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा। जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। बहुत खतरा है, जान गंवा दोगे। खुशी खुशी गवा दूंगा चाचा। अपनी जंग ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे। इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है। हाँ, brace yourself.
yourself. सो गाइस दिस वाज द ट्रेलर ऑफ ट्रिपल आर। और यार यही कहना पड़ेगा कि अगर राजा मौली को कोई भी कहानी दे दो, कोई भी सिंपल से सिंपल कहानी दे दो, तो वो उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं यार कि वो मतलब उससे नजर हटाई नहीं जाती। और ये जो हमारा 3 मिनट 15 सेकंड का ट्रेलर है, ये भी कुछ ऐसा ही है कि आप इसकी एक भी ग्लिम्स से कुछ में मतलब एक भी ग्लिम्स, एक भी सीन ऐसा नहीं है, एक भी सेकंड का सीन ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी नजर हटा लोगे और कहीं और ध्यान दे लोगे। फॉर मी इट्स एन आउटस्टैंडिंग ट्रेलर। मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है जूनियर एनटीआर और हमारे रामचरण तेजा का। उनकी हालांकि फिल्म जो है 1920s में सेट है। अगर आप गौर से देखोगे इसका टाइटल ट्रिपल आर जब लिखा आता है तो इंडिया 1920 लिखा आता है, तो ये उस एरा में सेट है फिल्म। और मेन फोकस करती है दोनों के कैरेक्टर्स की यूनिटी है, दोस्ती पे। हालांकि उसमें बीच में टकरार भी है, दोनों में एक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन फ्रेंडशिप इज द मेन थीम ऑफ दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी आई गेस। और साथ ही साथ सरप्राइजिंग ये है कैरेक्टर्स हैं अजय देवगन और आलिया भट्ट के। उनका कैरेक्टर्स क्या है ये अभी भी अंडर रैप है, कुछ नहीं पता लग पा रहा कि हालांकि उनका जो सीन्स हैं बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो झलक है वो छुपाई जा रही हो, वो पता लगे हमें 7 जनवरी को ही जब फिल्म रिलीज होगी थिएटर्स में। तो शायद कुछ नया है, क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि दोनों को लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो इस ट्रेलर को दूंगा मैं 5 में से 4 स्टार। 5 में से 5 स्टार। पहली बात, राजा मौली सर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही गजब है, ट्रेलर वो दिखा रहा है, वो प्रेजेंट करता है। दूसरा, एक्शन सीन्स, हालांकि ये साउथ इंडियन सिनेमा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिकल चीज़ें इलॉजिकल हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेलर आपको हुकअप रखता है 3 मिनट 15 सेकंड तक, लास्ट तक, जब तक इसका टाइटल नहीं लिखा हुआ था। और उसके बाद जो सीन आता है एक्शन सीन, दैट इज अमेजिंग। और सबसे खास बात है इसके विजुअल्स, वीएफएक्स, स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक, सभी चीज़ें टॉप नॉच में हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। 7 जनवरी 2022 नोट कर लो, कहीं भी कॉपी में लिख लो या फिर अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल लो। इस फिल्म को थिएटर में ही देखना, तभी मज़ा आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 3D में रिलीज़ हो रही है, IMAX में रिलीज़ होगी। तो हालांकि बाहुबली 3D में रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन ट्रिपल आर ही सही। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी आई जस्ट गिव इट गो विद 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर दिस ट्रेलर। अब देखते हैं कि इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग जैसा ये ट्रेलर है, क्या फिल्म भी वैसी ही होगी या फिल्म उस एक्सपेक्टेशन से नीचे उतर जाएगी या उससे भी ऊपर चली जाएगी, तो ये देखना अभी बाकी है। सो गाइस, इफ यू हैव वॉच्ड द ट्रेलर ऑफ ट्रिपल आर and this typhoon trailer, do let me know in my comment section. And if you are new to this channel, you have to subscribe this because new videos are on their way. Till then, thank you so much. Take care.